मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 5 है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें हमें ये दिया है कि AC और BD बराबर हैं और OAC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है और ये प्रत्येक कोण जो है यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है। तो हमें क्या क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर BD, कोण AOD बराबर कोण BOC, AOD BOC, कोण AOB बराबर कोण COD, ये सब कितने अंश के हैं? 90 अंश के, बराबर 90 अंश, ऐसा हमें दिया है। और ये भी दिया है कि AO और CO बराबर हैं, ऐसे ही BO और DO भी बराबर है। तो अब सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो एक वर्ग है तो हमें इसकी प्रत्येक भुजा बराबर दिखानी है और कोई एक कोण 90 अंश का। एक ऐसा समचतुर्भुज वर्ग हो जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो त्रिभुज हम ढूंढते हैं जिसमें हमें चतुर्भुज की भुजाएं प्राप्त हो जाएं। AOB, AOD और AOB, इन दो त्रिभुजों की बात करें तो AO दोनों में उभयनिष्ठ है और BO और DO बराबर हैं। अब चूंकि विकर्ण ही बराबर हैं AC और BD, तो सब DO, BO, CO और AO चार के चार बराबर लंबाइयों के होंगे। तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज AOD में क्या क्या सूचनाएं हैं? BO बराबर DO ऐसा दिया है क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। कोण AOB बराबर कोण AOD प्रत्येक 90 अंश दिया है और AO बराबर AO उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज AOB और कोण OO के बराबर है, तो AO के लिए AO है तो AOD, ये दोनों SAS नियम से सर्वांग सम हो गए। तो यदि SAS नियम से सर्वांग सम होंगे तो देखो AB और AD बराबर मिल गए। AB बराबर AD, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब AB बराबर AD जैसे हमने प्राप्त किया, AB बराबर AD, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें तो माना मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करूंगा तो फिर AD बराबर CD, फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो DC बराबर BC, इस त्रिभुज और इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो BC बराबर AB। तो इसी प्रकार आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? AB बराबर BC और BC बराबर CD और AB बराबर DA हमारे पास है। तो अतः AB बराबर BC बराबर CD और ए बी ही बराबर है ए डी के, तो चार की चार भुजाएं बराबर होगी।
इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी एक वर्ग है? नहीं, समचतुर्भुज है। चार भुजाएं हमने बराबर सिद्ध की हैं, समचतुर्भुज है। अब इन चारों भागों को देखिए, AO, BO, CO और DO बराबर है। अब चूंकि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, क्यों? कारण है चूंकि AC बराबर BD और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। एक तो दोनों बराबर हैं विकर्ण और फिर समद्विभाजित भी करते हैं, तो चार के चार भाग बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विकर्णों के चार भाग बराबर हैं। तो यदि त्रिभुज AOB को आप देखते हो, त्रिभुज AOB में AO बराबर BO से आपको क्या मिलता है? कोण, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं तो AO के सामने का कोण ABO बराबर कोण BAO बराबर हमने मान लिया इसको x, ये हमने मान लिया। अब ये दोनों बराबर क्यों लिखे हमने? त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं और त्रिभुज में हमेशा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ABO और BAO x x हैं। देखो अब ये भी x अंश और ये भी x अंश, तो कोण OAB धन कोण OBA और धन कोण AOB बराबर 180 अंश। क्या है? त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण हो गया। त्रिभुज के तीन कोणों का योग, तीन अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो OAB कितना है? x अंश, OBA x अंश बराबर धन 90 अंश बराबर 180 अंश। तो क्या मिल रहा है यहाँ से? 2x बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। तो इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 90 अंश, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 90/2 45 अंश। x का मान आपको प्राप्त हो गया 45 अंश। अब x कौन है भाई? x ये है 45 अंश, तो ये भी 45 अंश है, तो इसी प्रकार ये भी 45 अंश है। तो इम्प्लाइज दैट कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 45 अंश। दोनों कोण ये बराबर हो गए। और इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं? अब कौन सा कोण? ये वाला OAD, कोण OAD बराबर भी कितना हो गया? 45 अंश हो गया। तो अतः कोण A बराबर 45, A पर देखो दोनों भाग 45 मिल गए मुझे। कोण A पर ये भी 45, ये भी 45, तो 45 धन 45 बराबर 90। इम्प्लाइज दैट अब एक कोण 90 अंश हो गया। ABCD जो एक समचतुर्भुज था अभी तक, एक वर्ग है। क्योंकि समचतुर्भुज का अगर एक कोण आपने सिद्ध कर दिया 90 अंश है, तो वह समचतुर्भुज फिर क्या हो गया? एक वर्ग हो जाता है। किसी भी समचतुर्भुज का एक कोण आप 90 अंश दिखा दो तो वह एक वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे।